सो ओके एंड वेलकम एवरीवन। सबका स्वागत है। हिंदी आपका चालू करने वाला हूँ। तो जो पहली इकाई आपकी स्टैंडर्ड 8, उसमें जो फर्स्ट पोएम है उसका नाम है आपका है मातृभूमि। लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। पहले हम इनके बारे में इनका परिचय करेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। इनका परिचय देखिए क्या है। तो इनका जन्म है 1897, मृत्यु 1927। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल, ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उसी के साथ उन्होंने बहुत सारा अच्छा लेखन भी किया है। वे कवि थे, अनुवादक थे, बहुभाषाविद, साहित्यकार भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखो, देश की आजादी के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सरफरोशी की तमन्ना, ये जो गाना है आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना 26 जनवरी या फिर हमारा जो 15 अगस्त होता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, तो इस समय आपने ये गाना सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना। तो ये इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। ये जो उनका नाम है बिस्मिल, बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी वे लेख और कविताएं लिखते हैं। इनकी प्रमुख कविता और कृतियां हैं मन की लहर और आत्म कथा आदि। ये जो कविता है हमारे सामने, जो पद्य है, पद्य मतलब कविता होती है, तो इस पद्य के बारे में अगर हम देखेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। और ये जो समय था, उस समय हमारा जो भारत देश था वो इंडिपेंडेंट। तो चलिए हम जाएंगे कविता की ओर। तो कविता की शुरुआत इन्होंने की है कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। तेरे चरणों में मैं क्या करूं? मेरा शीश, मेरा सिर मैं नवाऊं, झुकाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण ले आऊं। जो भी है मेरे पास वो सब मैं तेरे पास ले आऊं। माथे पे तू हो चंदन, मेरे माथे पे तू चंदन की तरह हो, छाती पे तू माला की तरह हो। मेरे जीवा पे तेरे ही गीत हो, गीत तू ही हो, तू हो मेरा, और तेरे ही नाम में गाओ। किसे कहते हैं? मातृभूमि को। आपने अगर देखा होगा तो इस समय का हम सोच सकते हैं कि इस समय देशभक्ति पूरे देश में बहुत ही प्रमुख थी, मतलब सबसे आगे देशभक्ति हमारी थी। जिससे सपूत, सपूत मतलब अच्छे पुत्र, जिससे सपूत उपजे, कौन से फिर किस तरह से? जैसे श्री राम कृष्ण, उस धूल को मैं तेरी शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत देश है, तो जो उत्तर दिशा में हम देखेंगे तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो हमारे देश को हम मुकुट कह सकते हैं, हिमालय पर्वत। और उसी तरह हम अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में हमारे यहाँ पे कौन है? हिंदी महासागर है, जो हमारे देश के चरण नित्य धो रहा है। तो कवि का जो कहना है कि आपके चरण निरंतर समुद्र धो रहा है, तो मैं वही चरण दबाऊं, मैं आपके चरण दबाऊं। हमारे घर में भी हम हमारे मम्मी पापा के, हमारे माताजी पिताजी के चरण शाम को, रात को दबाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर थके हुए रहते हैं, बहुत काम करते हैं, तो हम थोड़ी उनकी सेवा कर सकते हैं और करते भी हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनो। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं पुण्य नाम, भारत माता का पुण्य नाम में गाता रहूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। ठीक है, मैं बलिदान मैं जाऊं। तो ऐसा कहता है, कहना ऐसा है कि मैं जो भी मेरा मन है, तन है, देह, सब 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 कुछ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही लिए मेरा तन है और मन है। मैं सभी जगह क्या करूं? तुम्हारे ही गुणगान में करता रहूं।
कुछ शब्द आपको दिए हैं शब्द वाटिका में, जैसे देखो नवाना का मतलब होता है झुकाना, शिश का मतलब होता है सिर, जीवा जीवा मतलब होता है जीभ टंग, रज का मतलब होता है धूल, रज का मतलब होता है धूल, बलिदान का मतलब होता है प्राणाहुति या फिर निछावर, और देह का मतलब होता है शरीर। तो ये भी आपको लिखना है शब्द वाटिका प्रत्येक वेळेस तुम्हाला लिहायची आहे, मी सांगणारच आहे तुम्हाला लिहायला, तुम्ही लिहायची पण कुछ क्वेश्चन आंसर से देखिए, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मातृभूमि की विशेषताएं क्या है आपको लिखनी है, 4 विशेषताएं लिखनी है। और एक क्वेश्चन है जो आपको पूछ रहा है कि आपको कृति पूर्ण करनी है। देखो ये क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर ऐसे ही लिखने होते हैं, मतलब ऐसा ही बॉक्स बनाना होता है और आंसर लिखने होते हैं। तो कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है क्या? तन और मन, देह और मन। तो क्वेश्चन 3 देखो यहाँ पे ये एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। हेलो सर। बोला आवाज सर। सर माझं लाठी तो पुस्तक नाही आहे तर मी तुला व्हॉट्सअप करतो, डोंट वरी। मोबाईलवर पाठवून देतो, तुम्ही काय करा सध्या मोबाईलवर वापरा पुस्तकं, आणि मी ऑलरेडी सांगितलंय कुठे जुनी पुस्तकं मिळतात तुला सांगू बरं। चला आता लक्ष दे। तो परत वाचतो प्रश्न, कवि के जीवा पर किसके गीत हो? तो किसके गीत हो? मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन होता है? समुद्र। कौन होता है? समुद्र। मातृभूमि के सपूत राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण। प्रतिदिन सुनने योग्य नाम कौन सा है? मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इससे नवाना है, इससे नवाना है शीश को, इससे नवाना है शीश को, बरोबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पे, कविता की पंक्तियां पूरी करो, ये तो आप देख के कर सकते हो। ये जो भाषा बिंदु ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यही आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने वाला है। तो क्या पूछा देखो, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखो और उनका प्रयोग वाक्य में करो।